और ये साबित हुआ कि 50 लीडरों में वो फ़ोन भी है कि इमरान खान का कर रहे थे। हमने चाइनीज़ की इन्वेस्टिगेशन दासू डैम की मुकम्मल की है और चाइनीज़ हुकूमत हमसे मुतमिन है। अफसोस है कि हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद हमने 700 घंटे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फुटेज को देखा है। 200 से ज्यादा आदमियों की टैक्सियों और गाड़ियों को रोककर हमने चारों टैक्सियां मालकान समेत जो है उस तक पहुंचे हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि हम इस इतनी कोशिश के बावजूद हमारे ख्याल से हमने पर्चा दिया उनके अगवा का जी, वो खुद यहां से चली गई हैं, लेकिन दुनिया का मुंह रखने के लिए हमने पर्चा दिया है, FIR काट दी है। लेकिन यहां उनका होना भी जरूरी है, लेकिन स्टेट उनका केस लड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस केस से पीछे नहीं होगी। हालांकि उनकी दरखास्त और हमारी तफ्तीश में जमीन आसमान का फर्क है। किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा और हमारी तफ्तीश में ये अगवा का केस नहीं है। लेकिन अफगानी हमारे भाई और इंडियंस जो हैं वो इसको एक नई शक्ल देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जबकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अफगानिस्तान के हालात अफगानिस्तान का मामला है। जो अफगानिस्तान की कौम फैसला करेगी वो पाकिस्तानी कौम का फैसला है, वो कबूल है, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से वाबस्ता है। लेकिन असल जो कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान में गलतफहमियां पैदा हों और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा किया जाए और एक मखसूस इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद हो, इसलिए वो बाज दासू जैसे कदम उन्होंने उठाए हैं। 4 इकदामात उठाने के बाद मैं सवाल लूंगा, 5 मिनट मेरे पूरे हो गए हैं, कि आप देखें कि जौहर टाउन का वाक़ा इन्होंने फैटफ से 1 दिन पहले किया। आप टाइमिंग इनकी देखें। ये जो इंटरनेशनल हाइब्रिड वॉर हमारे खिलाफ खोली गई है उसकी टाइमिंग देखें कि जौहर टाउन का वाकया फैटफ से 1 दिन पहले किया गया है। दासू का वाकया जो है वो JCC की मीटिंग से 1 दिन पहले किया गया है। और ये अफगान एम्बेसडर की बेटी का केस जो है वो हमारी अफगान कॉन्फ्रेंस से चंद दिन पहले किया गया है। दुनिया को ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला नहीं है। हालांकि कल प्राइम मिनिस्टर ने तमाम IGs को कहा है और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हालात को देखा जाए, लेकिन हमारे पर पूरी नजर रखी जाए। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि कश्मीर में मरियम नवाज इलेक्शन मुहिम कश्मीर की नहीं कर रही, नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं कर रही, नवाज शरीफ को लाने के लिए नहीं कर रही, वो इमरान खान के खिलाफ कर रही है। कि अगर PTI जो है वो जीत गई, ये हार का पहले एतराफ है, तो जनाब PTI जीतने जा रही है। हम वैली 4 में खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला बल्ला यहाँ जीतेगा, जो हमारे हल्के के नीचे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। हर जगह हम बल्ले की कैंपेन पे हैं। लेकिन जो वो ये कह रही हैं कि वो इस्लामाबाद में हारने के बाद धरना देंगी, तो बड़ी खुशी से धरना उनका शौक है। पिछले दिसंबर से इस हुकूमत के खात्मे का वो ऐलान कर रही हैं। बजट भी पास हो गया है। इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादती में ये मुल्क आगे बढ़ेगा। इमरान खान की क़यादत में इकोनॉमिक क्राइसिस पर, जिस मुल्क को ये डिफॉल्ट करना चाहते थे, जिस मुल्क को ये प्रॉब्लम में डालना चाहते थे, वो मुल्क बहरानों से निकल रहा है और इमरान खान की क़यादत में और निकलेगा। और आप इलेक्शन के दिन 25 तारीख को देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह बल्ले की हुकूमत होगी, बल्ले की अक्सरियत होगी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में। 5 मिनट पूरे हो गए, 5 मिनट स्वयं। आपने कहा कि हाइब्रिड वॉर शुरू हो गई है, क्या पाकिस्तान की जानिब से पेशगी इक़दाम किए गए? एक आप आते हैं बता देते हैं कि वो फेक था मामला, अखबार
एम्बेसडर की बेटी का, IG आते हैं, वज़ीर खारजा आता है, लेकिन क्यों नहीं आप ड्राइवर और फुटेज जारी करते हैं और रिएक्ट हमने वेरी गुड, छोटा छोटा सवाल करें ना, 5 मिनट होते हैं और दूसरा ये बताइएगा, मेरा दूसरा ये सवाल है कि ये सेफ पॉकेट है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन करेंगे शुरू? देखें, मेरी गुजारिश सुने, फॉरेन ऑफिस का काम फॉरेन ऑफिस का काम है। हमने ये फुटेज फॉरेन ऑफिस को दे दिया, उनका काम है वो डिप्लोमेट्स को बताएं सूरत हाल। हमने वो घर से पैदल निकली हैं, खड्डा मार्केट गई हैं, खड्डा मार्केट से उन्होंने टैक्सी ली है, वो टैक्सी हमारे पास है, ड्राइवर पास है। खड्डा मार्केट से वो पिंडी आई हैं, गखड़ प्लाजा कैंट में, उससे आगे हमारे पास नहीं था, वो भी हमें मिल गया, वो भी हमारे पास है। थर्ड टैक्सी हमने वो भी, फोर्थ भी जो वो दामने को पे उतरी और दामने को से फिर वो F9 पार्क गई और वहां से उन्होंने हिकमत को फोन किया। इस सारे इलाके में इस अरसे में भी उन्होंने इंटरनेट यूज किया। लेकिन अब मेरी बात सुन लेना, 1 मिनट, आपके 2 सवाल हो गए। उन्होंने जो हमें फोन दिया उसको बिल्कुल साफ करके दिया। वो इस साइबर क्राइम की पड़ी हुई काबिल एहतराम बच्ची हैं, लेकिन हमारे मुल्क को बदनाम करने की जो कोशिशें हो रही हैं, सबसे पहले मैं अपनी कौम के आगे सच बोलना चाहता हूं, ये सारी कोशिशें इंशाल्लाह नाकाम होंगी और चारों के चारों टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो मेहनत कश हैं, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड गलत नहीं है। 1-2 लोग सरकारी मुलाजम हैं, दिन की नौकरी के बाद बेचारे अपनी बच्चों का पेट पालने के लिए टैक्सी चलाते हैं। हमने अपनी इतलात फॉरेन ऑफिस को दे दी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भेज दिए, 48 घंटे में अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर दी। अच्छा, जो सर डिप्लोमेट्स के बच्चों के लिए SOP क्या है? देखें, हमने, अब आप वो सवाल कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ टैक्सी में कोई नहीं बैठ सकता, उनके पास गाड़ियां हैं, लेकिन हम सारे डिप्लोमेट्स को, डिप्लोमेट इनक्लेव को भी खास सिक्योरिटी जोन बनाने लगे हैं ईद की छुट्टियों के बाद। अच्छा, शेख साहब ये बताएं कि छोटा छोटा सवाल, अफगानिस्तान की सूरत हाल खराब हुई है, सदारती माल पे भी फायरिंग हुई है और हालात जो कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई माजरीन का सलाब आता है तो सिक्योरिटी क्या है? देखें, जब हालात आएंगे, इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के सिविल आर्मेंट अदारे जो है वो हर किस्म के हालात के लिए तैयार है। हम अपनी सरजमीन को ना अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल होने देंगे, ना तोके रखते हैं वहां से हो। अफगानिस्तान का मसला अफगानिस्तान हल करे, जो वो कौम फैसला करेगी हमें कबूल है। Now for the international media, I must say that we have completed our investigation, but we have a respect for her statement, so we have given a FIR as per her statement, and we believe that sooner or later she will also be the part of, she will recognize all these 4 taxi driver. All are innocent. Nobody sat in her car. There is no case of kidnapping, but even then, on the direction of the government of Pakistan, we have given FIR very strict rules and laws, and we believe that soon she will be a part of investigation and recognize anybody among these 4 taxi driver, and these are not these are private taxi drivers. So we are ready to help in all the way, and we assure the whole world that Pakistan is a responsible country, and all these diplomats and their kids and their family have lot of respect for us, and we will give them full security. And if anybody require more security, Interior Ministry is ready to provide that security. शेख साहब, बॉर्डर सिचुएशन जो है वो भी अभी बुरी हालत में हो रही है अफगानिस्तान की, उसके लिए कोई इजाफी इक़दाम नहीं है, खासतौर पे तालिबान की जो पेशकश? देखें, तालिबान के बारे में फॉरेन ऑफिस बेहतर बयान दे सकता है। जहाँ तक हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है, तमाम बॉर्डर ये 2600-2700 किलोमीटर अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। 90% फेंसिंग हो चुकी है, और फेंसिंग के इस तरफ पाकिस्तान की अजीम अफवाज हैं और उसके पीछे सिविल आर्मेंट अदारे हैं, सिविल आर्म फोर्सेस के अदारे हैं। सो कोई ऐसा मसला नहीं है, और हम किसी उलझाव में, अफगानिस्तान का अंदरूनी मसला अफगानिस्तान के लोग जाने और उनका मसला। शेख साहब ये बताएं कि बहुत से जाली शनाख्ती कार्ड भी अफगानियों के बनाए गए होंगे, जिसकी बिना पे बहुत से शरपसंद अनासिर भी इस मुल्क में दाखिल हो गए होंगे। बतौर इंटीरियर मिनिस्टर हमने 19 आदमियों को शोकाज नोटिस दिया है, 7 आदमी कराची से गिरफ्तार किए हैं, और हमारी पूरी कोशिश है
कि वो लोग जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनाए हैं उन तक पहुंचें और उनको कानून के हवाले करें। मेरे हो गए 2 साल। मामले इस्लामाबाद से लिखा है टैक्सलाबाद के हसन अब्दाल सेफ पॉकेट है। पहले भी यहाँ सर्च ऑपरेशन हुए, जाली शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद यहाँ से पकड़े। हम पूरी कोशिश में हैं। कराची में हमने 19 आदमियों को निकाला है, 10 आदमियों पे पर्चा दिया है। हमारी तमाम मसाइल पे नजर है। 6-7 महीने मुझे बतौर वजीर दाखिला हो चुके हैं और हमने सारे कदम उठा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो 300 गाड़ियां हैं खड़ी हुई बिला वजह, उनको भी हम ऑन रोड ला रहे हैं ताकि लोगों को शनाख्ती कार्ड के हकीकी शनाख्ती कार्ड की सहूलत हो। जो इंसिडेंट उस पर कोई डेवलपमेंट हुई है? सारा हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल है। एक सवाल हमारी तरफ से 3 सवाल हो गए ना में एक अफगानी फौजी के घर से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड करेंसी नहीं, वो तो फिर पाकिस्तानी करेंसी भी निकली है, करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में निकली है। ऐसा हो रहा है बॉर्डर्स पे। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी वाज़ेह है, ना हम अफगानिस्तान में मदाखलत करेंगे, ना अपनी ज़मीन को, ये इमरान खान का वाज़ेह ऐलान है, ना अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने देंगे और तोके रखते हैं कि कोई दूसरा भी हमारे खिलाफ ज़मीन इस्तेमाल करे। स्ट्रेटेजी है आपकी पीटीएम कश्मीर इंतखाबात इंशाअल्लाह 25 तारीख को, चाहे 1 वोट से जीते, 2 वोट से जीते, 5 वोट से जीते, इमरान खान का बल्ला जीतने जा रहा है। और जिस हल्के में खड़ा हूं मैं, ये भी इंशाअल्लाह बल्ला जीते। अफगान सफीर की बेटी को तहकीकात में शामिल किया जा सकता है, यह कहना है वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का, जो रावलपिंडी में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि दासू वाक़े की तहकीकात मुकम्मल की है, चीन हमसे मुतमईन है।